हाय। हेलो एवरीवन। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो प्लीज एक बार चैट पे कंफर्म करें। दैट्स ग्रेट। गुड सिटीजन। गिव मी 1 and 2 minutes time so that I can start the session. हाय, हेलो एवरीवन। तो हमें जो आज डिस्कस करनी है वो है एचआर डैशबोर्ड। इसे आप एज बीइंग एचआर आप सेल्स डैशबोर्ड के रूप में भी देख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो केपीआई डैशबोर्ड नॉर्मली होता है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय स्किल्स एंड डेवलपमेंट। ये भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये नॉर्मली लुक कैसा करता है, दिखता कैसा है ये कंटेंट। नॉर्मली अगर हमारे पास एक बड़ी सी कंपनी है जो मल्टीनेशनल है, और इसका डेटा को देखा जाए तो हमारे पास इंडिया का डेटा होगा, सिंगापुर का डेटा होगा, दुबई का होगा। ऑफरल स्टाफ्स बहुत सारे होते हैं बड़े बहुत सारी कंपनियों में। एंड और सारे स्टाफ का एक जगह अगर मैं सैलरी देखना चाहूँ या कॉस्ट देखना चाहूँ, तो उसके लिए इस तरह का एक डैशबोर्ड की जरूरत होती है, जिसमें अगर मैं इंडिया को क्लिक करूंगा तो इंडिया का टोटल कॉस्ट आएगा विद देयर ग्राफिक प्रेजेंटेशन एज वेल। फिर यदि मैं दुबई पे क्लिक करता हूँ तो दुबई का कॉस्ट, ये फंक्शन वाइज है, ये डिपार्टमेंट वाइज है, रोल वाइज है, ये टोटल है। ओवरऑल हम अगर जिस टैब को यूज करेंगे या जिस टैब पे क्लिक करेंगे, उसका इम्पैक्ट प्रॉपरली दिखेगा पूरे के पूरे डैशबोर्ड। अब इसके बारे में आज देखना है कि क्या तरीका है, हम इस डैशबोर्ड कैसे डिजाइन कर सकते हैं।
तो इसको लेकर आज हम शुरू करते हैं सेक्शन को, आपको दिखाते हैं कंटेंट कैसे इसको डेवलप किया जाता है। नॉर्मली आपको अगर बेसिक फार्मूला आपको जानकारी है इफ फार्मूला का, इफ यू नो हाउ टू यूटिलाइज द फार्मूला इफ, सेकेंड इज कॉन्ट इफ, थर्ड इज सम इफ। ये तीन बेसिक फार्मूलाज है जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जैसे नंबर 1 की मैं डिस्क्राइब करता हूँ। फर्स्ट फार्मूला हमारा है इफ, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है हमारा कॉन्ट इफ, इसके बारे में जानकारी होगी। तीसरा है हमारा सम इफ। मैं थोड़ा इसको पहले डिस्क्राइब करूं तो पूरा का पूरा डैशबोर्ड आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इफ फार्मूला का, कैसे इसका यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में इफ फार्मूला को यूज करने का तरीका ये है कि सपोज करते हैं इफ में एक कंडीशन देखो कि यदि कोई बंदा मार्क्स लाता है 60%, तो वो फर्स्ट हो जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फेल। हम दो कंडीशन देखते हैं, फेल हो जाएगा। तो इसको हम एक फार्मूला में बनाए तो सिंपल तरीका देखो क्या होगा। बहुत आसान सा फार्मूला होता है इसका, ए इक्वल टू इफ, ठीक है, मार्क्स भी एक ऑप्शन ले लेते हैं, मार्क्स यहां ले लेते हैं। मार्क्स बंदे का मार्क्स है कि नहीं, मान लो इस बंदे का मार्क्स है 70, मतलब ये फर्स्ट कर गया। अब रिजल्ट कैसे लाएंगे, इक्वल टू इफ ये जो मार्क्स है कितना होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तो फर्स्ट कर जाएगा बंदा। इंटर मारो, डबल इंटर क्लिक करो, ऑटोमेटिक आपको यहां आ जाएगा कॉमा फेल। अगर वो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। देखो फेल हो, लेस देन कर दिया गया, यस, ग्रेटर देन कर दिया, यस, ये फर्स्ट हो गया। अगर मैं इसको 60 करूं तो भी फर्स्ट रहेगा, लेकिन अगर मैं 59 करूंगा तो ये हो जाएगा फेल। तो इफ फार्मूला ओवरऑल किसी भी कंडीशनल लॉजिकल एडवांटेज के टाइम, लॉजिकल कैलकुलेशन के टाइम में इफ फार्मूला का यूज, जिसका हम नॉर्मली यूज करेंगे इस पूरे फार्मूला में, मल्टीपल इफ का यूज करेंगे ताकि हम प्रॉपर रिजल्ट पा पाए। सेकेंड हमारा होता है कॉन्टिव। कॉन्टिव का क्या काम है, जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि कंपनी में अटेंडेंस है पी, अब्सेंट, फिर पी, फिर अब्सेंट, फिर पी, और आपको टोटल काउंट करना है कि पी कितनी बार है। कोई चीज को काउंट करना है, जैसे मैन पावर को काउंट करना, इंडिया के कितने लोग हैं उनको काउंट करना, कोई रिपीटेटिव एक्शन को यदि हमें काउंट करना है तो नॉर्मली काउंटिव का यूज होता है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, इक्वल टू काउंटिव, ये सारे रेंज सेलेक्ट करने हैं और आपको क्या काउंट करना है उसको लिखना है। तो जैसे मैंने कहा पी, मुझे पी काउंट करके बताओ कितने हैं, तो ऑटोमेटिक वो बता देगा कि भाई 3 है। या मैं 1% और बढ़ाता हूँ तो ऑटोमेटिक ये 4 रिफ्लेक्ट करेगा। यहां मैं एक पी और डालता हूं तो ये 5 करेगा। तो ये काउंटिंग, जब हम का हेड काउंट की बात करेंगे कि पूरी कंपनी में कितने हेड काउंट है, सेल्स के अंदर कितने हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो काउंटिव का यूज करना पड़ेगा। और काउंटिव में क्या होता है कि आप जब न्यूमेरिकल कोई भी अल्फाबेटिक चीज को काउंट करेंगे तो डबल कोड के अंदर आपको डालना होगा। सिंपल है। शामिल, व्हाट इज द यूज ऑफ शामिल। मान लो मैंने लिखा कि सैमसंग, आईफोन एंड ओप्पो, ये 3 हमारे पास कंपनी है, ठीक है। सैमसंग का प्रोडक्ट 1 है, ये प्रोडक्ट 2 है, ये प्रोडक्ट 3 है, ये प्रोडक्ट 4 है। मान लो सबका कुछ कुछ अमाउंट है, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 20 यूनिट। सम का यूज क्या होता है, नॉर्मली सम का क्या यूज है कि कंडीशनल सम, हमें
किसी भी चीज को कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसे कहा, इसको थोड़ा डॉट सही से लिखे, प्रोडक्ट वन, इसको मैं प्रोडक्ट टू कर दूं, रुक गया, मैंने प्रोडक्ट टू कर दिया इसको। लेट्स सी, अब हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है ऐड करने, आपको बोला गया कि भाई ये बताओ आईफोन का प्रोडक्ट वन का टोटल कितना है। अब मैं इसको जो है इसको भी थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ ताकि आईफोन का प्रोडक्ट वन मल्टीपल टाइम आ जाए। यहाँ भी आईफोन है, यहाँ भी आईफोन है, ये प्रोडक्ट वन है, सिमिलर इसको भी कर दो, खींच दो, ड्रैग कर दो। अब मल्टीपल कंडीशन है, आईफोन का प्रोडक्ट वन टोटल कितना बिका है। एक बार 30 बिका, नेक्स्ट मंथ में 23 बिका, फिर ऐसे बिका। ये तो राउंड में कर दो तो बेटर होगा कि आपको पॉइंट में वैसे भी क्वांटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे नंबर करके राउंड कर दिया। जब डबल कंडीशन होगा, डबल कंडीशन ऑड करिए तो फॉर्मूला होता है सम इफ, जिसको हमें ऐड करना है। मान लो इस सबका वैल्यू कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, कॉस्ट, ये चूंकि जोड़ने का काम है, इस सबका कॉस्ट में डाल देता हूँ, रैंड बिटवीन फॉर्मूला से डाल देता हूँ मैं यहाँ। इसका प्राइस 10,000 से लेकर 1 लाख तक का कर देता हूँ। देखो हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ कॉस्ट आ जाएगा अपने आप। और मैंने इसे कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर दिया, फॉर्मूला डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे आईफोन टोटल कितना बिका इसका निकलना है कॉस्ट। तो हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, पहले क्वांटिटी की बात करते हैं, तो क्वांटिटी प्रोडक्ट वन कॉमा आईफोन टोटल फोन कॉमा आईफोन, इंटर। सम इफ हमने टोटल लगाया कि इसके टोटल कितने हैं, कॉमा देख, कॉमा हमें काउंट क्या करना है, आई पी एच, डबल कोड के अंदर डालना है, इंटर मारना है। ऑटोमेटिक टोटल 76 फोन बिके हैं, देख लो आप। आईफोन का करो 30, 23 एंड 23, अबाउट 76.66 मतलब 77 हुआ, ये काउंट आया। तो अगर आपको केवल इफ, काउंट इफ और सम इफ, तीन फॉर्मूला आपको पता है, तो अब ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं इजीली। तीन फॉर्मूला का ही ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ देखें, यहाँ काउंट का यूज हुआ है, इफ का यूज हुआ है विद काउंट के साथ, यहाँ इफ का यूज हुआ है, सम इफ का यूज हुआ है, यहाँ इफ के साथ सम इफ का यूज हुआ है, यहाँ इफ के साथ काउंट इफ का यूज हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए कि हमारा तीन फॉर्मूला अगर हम की जानकारी है तो डैशबोर्ड को प्रॉपर रन कर सकते हैं। तो मैं सेम डैशबोर्ड आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करके दिखाता हूं। इसके लिए मैंने एक रॉ डेटा रखा है जो आपको शेयर भी कर सकता हूं, लिंक डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। देखो ये मेरा रॉ डेटा है जिसके अंदर सारे स्टाफ है। मैंने वैसे इम्प्लाई कोड थोड़ा सा वो कर दिया, अलग सेट कर दिया है। इम्प्लाई कोड है ये नेम है बंदों का, देयर आफ्टर ये डिपार्टमेंट है, ये डेजिग्नेशन है, ये फंक्शन है, कंपनी का नेम है, लोकेशन है, ये हो गया रीजन। ठीक है, कौन कौन इंडिया में है, आप देखो इंडिया के अंदर है, मैन पावर जो हमारा है वो इंडिया है, फिर नीचे दुबई है, सिंगापुर है, ठीक है। और ये हमारा है बैंड, कितने बैंड के हमारे पास लोग हैं, ये सारे बैंड हैं, इनका ये
एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। यहां हमारे पास ऑफ रोल स्टाफ है, यहां मेरे पास ऑफ रोल स्टाफ है, और साथ में मैंने क्या करा है कि सारा के सारे स्टाफ को इसके अंदर मैप कर रखा है, और सारे स्टाफ भी इसके अंदर डाल दिया। देखो ऑफ रोल कहां मिलेंगे आपको, ये नीचे के कुछ इंप्लॉय ऑफ रोल है, जिसको मैंने यहाँ ऑफ रोल का नेम डाल दिया है, उनका बैंड नहीं होता है। और बाकी हमारे सारे स्टाफ को एक जगह कोलैबोरेट कर दिया है, वो सारे लोकेशन प्लस ऑफ रोल को करके मैंने ऑल के रूप में यहाँ सेट कर दिया। अब इसको लेकर मुझे सेम सेम बनाना है, एकदम सिमिलर बनाना है मुझे मैप। तो कैसे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ये ऊपर का जो बटन्स है, ये बटन्स डिफाइन करने पड़ेंगे। अब चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक नया सा सीट ले लूं, डैशबोर्ड के नेम से। अब इस बटन को डिफाइन करने के लिए पहले पहले एक हमें चौड़ी सी रेक्टेंगल शेप लेना पड़ेगा। तो अब चलते हैं हम इंसर्ट के अंदर, शेप के अंदर, और ये है रेक्टेंगल शेप। और इस रेक्टेंगल शेप को हम क्या करेंगे, यहां प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे। इसके लुक्स अच्छे होने चाहिए, बिकॉज टैप बटन बनाने वाले हैं। तो शेप इफेक्ट पे जाके थोड़ा बेस्ट आपको बढ़िया सा लोकेशन, आप डिफरेंट कलर है, जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर आप इसका डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर सबसे पहले छोटे बटन का, गिव मी 1 मिनट। हेलो। हम्म 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 हम्म, दिख रही है। चलो चलो ठीक, ठीक, ओके, थैंक यू, बता दिया। इज इट विजिबल नाउ? तो लेट्स सी, अब हमें क्या करना है कि इसको प्रॉपर डिफाइन करना है। अब हमें इस पे टैप टैप अपनाने, सबसे पहले आपको डेवलपर बटन पे जाना है। डेवलपर बटन के अंदर आके आपको इंसर्ट पे जाना है, क्योंकि ये आप डेटाबेस में पीछे व्यू नहीं कर पा रहे थे। देखो ये सारा डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया है, जिसमें सारे के सारे स्टाफ का डेटा है, ऑन रोल स्टाफ का, यहाँ ऑफ रोल का है, और ऑफ रोल के अंदर ही मैंने सारे स्टाफ का डेटा भी इंक्लूड कर रखा है। जैसे ऑल बटन के अंदर सारे स्टाफ है, टोटल 255 स्टाफ है, और इसके नीचे जितने भी ऑफ रोल वाले हैं उनको मैंने बैंड के नीचे मर्ज कर रखा है, ताकि मैं सारे डेटा को उठा के एक डैशबोर्ड बना सकूं। अब चलते हैं इसको लेकर डैशबोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले हमें एक फिर से करते हैं। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल एरिया चाहिए, तो हम शेप में जाते हैं, एक रेक्टेंगल एरिया लेते हैं, इस रेक्टेंगल एरिया को यहाँ इंपोज करते हैं। देर आफ्टर आप इसका बेस्ट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फेवरेबल लगे। देर आफ्टर अब इस पे हम मुझे टैब्स बटन्स बनाने हैं, जो कि इंडिया है, सिंगापुर है, दुबई है, ऑफरोल स्टाफ है, एंड ऑल स्टाफ है। मैं चाहता हूँ पूरी टोटल का एक जगह है, तो 5 मुझे टैब्स बनाने हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेवलपर में जाने हैं और इंसर्ट पे क्लिक करना है। अब दिस इज द बटन, ऑप्शन बटन इज हियर। ये बटन जैसा दिखेगा, राइट साइड में ऑप्शन बटन पे क्लिक करें। बहुत केयरफुली ऑप्शन बटन को यूज करें। अगर एक बार भी आपने कर्सर दाया बाया कहीं क्लिक कर दिया, फिर ये ऑप्शन बटन फिक्स हो जाएगा।
देन आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा प्रोसेस को कंप्लीट। तो अब मैं यहाँ ऑप्शन बटन को, फर्स्ट ऑप्शन बटन को डालता हूं और इसी को कॉपी कर करके मैं नेक्स्ट सारे बटन रेज कर दूंगा। ये मुझे लग रहा है 2 नहीं आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि मैं पहले कोशिश कर चुका हूं। मैं इसको यहाँ डिलीट करके नए सीट में फिर से करता हूं, अदरवाइज फिर आप ऑप्शन नंबर बटन 1 दिखेगा ही नहीं आपको। गोइंग टू सेव, अब मैं यहाँ सेव दोबारा डाल देता हूँ क्विक में, और इसके बाद इसका थोड़ा सा इफेक्ट डाल देता हूँ जो गुड अच्छा दिखे ये टैब, और इसे डेवलपर टूल में जाके इंसर्ट ऑप्शन में जाके ऑप्शन बटन को क्रिएट करता हूँ। ऑप्शन नंबर बटन 1 होना चाहिए था। इसको कॉपी करके पेस्ट करिए, एक एक करके करना है, और जब ये 4 एंगल वाला ट्रायंगल आएगा तब इसको पकड़ के ड्रैग करना है। 2 हो गया, अगेन ये अब ड्रैग नहीं होगा, दैट इज अ वेरी बड़ी कंपल्सन। अगर एक बार भी कर्सर आपका सही से काम नहीं किया तो ड्रैग करेगा ही नहीं है। वन टाइम में 5 बटन बनाना है, और अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ फिर उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑटो डेवलप्ड होता है, ऑटो फिक्स हो जाता है वो। तो हमें एक बनाना है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है, 2 कॉपी करना है, पेस्ट करना है, 3 कॉपी करना है, पेस्ट करना है, 4 कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सेव। ये 5 बटन हुआ। अब सबका नेम डिफाइन कर देना है आपको। राइट क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है, इसका मुझे डालना है इंडिया। नेक्स्ट वाले बटन का नाम डालना है हमें सिंगापुर। थर्ड बटन का नेम डालना है हमें दुबई। एक बार देख लें, दुबई है ना, दुबई है, कंफर्म है दुबई है। और नेक्स्ट हमारा है ऑफ रोल। ऑफ रोल जस्ट एक बार चेक इट कि हमने कैसे लिखा है, एकदम सिमिलर लिखना है, ऑफ रोल। ओके, OFFROLL, ठीक है, ऑफ रोल। और अब चलते हैं हम इसमें, इसको नेम डालते हैं ऑफ रोल का। 1 मिनट, अब डालते हैं मैं इसका ऑफ रोल। और लास्ट हमारा है, जिस बटन का नाम हमें डालना है, ऑल। वंस आपने सारे बटन डिफाइन कर लिए, सबसे ज्यादा जरूरी है अब इन सारे बटन को एक्टिवेट करना। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इस सारे बटन को एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन का तरीका क्या है कि बटन पे सबसे पहले तो थोड़ा कलर सेट करें, दिख नहीं रहा, सारे को वन टाइम में ऑल्ट दबा के, CTR कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लें और राइट क्लिक करें, और यहां से आप सबका कलर डिफाइन कर लें। ठीक है, नाउ वी नीड टू एक्टिवेट इट। हमें एक एक करके सबको एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेशन का तरीका क्या है कि आप इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएं, और इसके अंदर कंट्रोल बटन में चेक्ड चेक्ड को सेलेक्ट करना है, चेक्ड को, और एक कोई भी सेल को लिंक कर देना है। तो मैं वो सेल A1 को लिंक कर रहा हूं। किसको लिंक कर रहा हूं? इस सेल को लिंक कर रहा हूं। जैसे ये सेल लिंक होगा, ऑटोमेटिक ये वर्क करना शुरू कर देगा।
अब देखो, जैसे मैं इंडिया को क्लिक कर रहा हूं 1 आ रहा है, सिंगापुर को कर रहा हूं 2 आ रहा है, दुबई को कर रहा हूं 3 आ रहा है। देखो ऑटोमेटिक लिंक हो गया, ये ऑफरोल 4 हो गया एंड ऑल 5 हो गया। नाउ इट इज इनिशियल स्टेज पर ये अपने आप को कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हमें जरूरत किस चीज की है, जैसे कि मैं पुराने सेट में जाके देखूं, इस सेट पे आके देखूं, नेक्स्ट सेट में राकेश पूरा नहीं दिखा। दिख नहीं रहा, एक बार तुम देखो तो आ रहा है कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ, वो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें। ड्रॉप डाउन मतलब? हम्म तो तुम्हें फॉर्मेट फॉर्मेट ऑप्शन दिखा? है, उसके बाद ड्रॉप डाउन कहाँ बनाया मैंने भी? है, नहीं आया उसमें। एक मिनट, तो फिर से करता हूँ मैं, रुक जाओ। राइट क्लिक करता हूँ, लेट लेट मी चेक। देन क्लिक ऑन कंट्रोल, देन चेक चेक पे क्लिक करना है और आपको सेल लिंक जो है, सेल लिंक, उसको किसी भी लिंक सेल से, मैंने जैसे A1 से लिंक कर दिया, उससे लिंक करना है। 3D शेप को शेयर क्लिक करना है एंड ओके करना है। ये ऑटोमेटिकली लिंक हो गया। अब यू कैन सी कि मैं जैसे जैसे बटन को बढ़ा रहा हूं, 1 कर रहा हूं, इंडिया कर रहा हूं, सिंगापुर करूंगा 2, दुबई 3, ऑफ रोल 4 और ऑल 5। अब सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है कि हमें लोकेशन लाना है। यहाँ जब तक मैं लोकेशन को पॉपअप नहीं करा पाऊंगा इस सीट में, सबसे पहले कौन से लोकेशन का डेटा मुझे चाहिए, इंडिया का चाहिए, सिंगापुर का चाहिए, दुबई का चाहिए, ऑफ रोल का चाहिए या ऑल का चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि हम लोकेशन को यहां कैसे पॉपअप कराएंगे, जो कि उस टैब में है, उसको यहां कैसे रिलोकेट कराएंगे। उसके लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप रिकॉर्डिंग में शेयर कर, आपके पास होगा ही, लाइव सेशन है, मैं एक्सेल दूंगा, आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो यहां फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले तो लोकेशन को थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं। अब मुझे यहाँ लोकेशन में एक एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए, और इंडिया चाहिए, सिंगापुर, कोई भी चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है चूज, CHOOSE, चूज। चूज पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसी सेल को, ये जो इंडेक्स नंबर आ रहा है, इंडेक्स नंबर में उसी सेल को सेलेक्ट करना है जिसको मैंने एक्टिवेशन के लिए यूज किया है, दैट इज A1। इसको यूज करना है A1, फिर कॉमा डालिए। ऑफसेट, ऑफसेट फॉर्मूला है जो कहीं से डेटा को फेच करने में काम आता है। ऑफसेट मैंने लिया और मुझे चले जाना है सेकेंड वाले सीट पे, मतलब जो डेटा सीट है उस पे जाना है। यहां से चेक करना कि इंडिया कहां अवेलेबल है, वेयर इज इंडिया। इंडिया, इंडिया वाले सेल को एक को सेलेक्ट करना है, केवल सिंपली एक सेल को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा बटन दबाना है, फिर आपको मेन सीट पे आ जाना है जहां आप समरी बना रहे हैं। और अब आपको जो रोल नंबर पूछ रहा है उसके लिए क्या करेंगे,
जो एक्टिवेशन सेल है उसको छोड़ के कोई दूसरा कोई भी सेल ले लीजिए, जहां भी आपको B1 लेना है, C1 लेना है, कोई भी, जस्ट इसके बगल वाला B1 मैं ले लेता हूं एज ए रेफरेंस में, अब कॉमा 0 ब्रैकेट बंद, और एक बार इंटर मार के देखता हूं कि इंडिया आता है कि नहीं। देखो इंडिया यहां पॉपअप हो गया। क्या फॉर्मूला था, इसको फिर रिपीट करता हूं। चूज, आपको चूज के बाद जो रेफरेंस नंबर लेना है वही सेल लेना है जिससे हमने इंडिया, सिंगापुर, दुबई को क्या किया है, हमने जिससे लिंक किया है, जिससे एक्टिवेट किया है, उसी सेल को लेना है, दैट इज A1। तो मैंने किया इक्वल टू चूज A1, ऑफसेट लगा के दूसरे सीट पे जाना है, वहां से जो डेटा इंडिया अगर लाना है तो इंडिया को सेलेक्ट करना है, दुबई लाना है तो दुबई को सिलेक्ट करना है, सिंगापुर लेना है तो सिंगापुर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर पहले सीट पे आएंगे और एक दूसरा रेफरेंस नंबर जो रो नंबर है वो इसको छोड़ के मैंने B1 ले लिया और इंटर मार दिया 0 डाल के, क्लोजिंग 0 डाल के, ऑटोमेटिक इंडिया आ गया। अब मुझे सेम अगर मुझे साथ में दुबई चाहिए, इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब मैं कॉमा डाल के यहां डाल दूंगा क्या, दूसरा ऑफसेट। अब मुझे दूसरा ऑफसेट चाहिए, ठीक है। अब मुझे फिर क्या चाहिए, ऑफसेट में क्या चाहिए होता है जो हमें, अब मुझे दो सिंगापुर चाहिए, डेटा में जाओ, सिंगापुर खोजो कहां है, ये है सिंगापुर, इसको सेलेक्ट करो, कॉमा, पहले सीट पे आ जाओ, फिर वही रेफरेंस वाला नंबर जो दूसरा वाला लिया था मैंने B1, कॉमा 0, इंटर मार दो। अब देखो इंडिया आ गया, अब देखो साथ में सिंगापुर भी आ गया, 2 आ गया। अब मुझे दुबई लाना है, सेम फार्मूला को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, एक बार में मैं फार्मूला लिखूंगा आपको समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट कर रहा हूं ताकि आपको, मैं इसको फिर से का बिगिन करता हूं ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। देखिए करना क्या है, इक्वल, हमारे पास एक सेल है A1, ये सेल है जो इस सारे बटन को एक्टिवेशन के काम में लाया गया है, ठीक है। ये इन, अब यहां मुझे जो फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू चूज के साथ इंडेक्स नंबर में वही सेल लगाना है जो सबको एक्टिवेशन के काम में आया है, कॉमा। अब आपको ऑफसेट फॉर्मूला लगाना है, 3-4 बार ऑफसेट लगाना है, सिंगापुर का अलग से ऑफसेट, दुबई का अलग ऑफसेट, ऑफरोल का अलग ऑफसेट और ऑल का अलग ऑफसेट। पहले मैं एक का लगा के देखा तो इंडिया का ऑफसेट, ऑफसेट में जो रेफरेंस नंबर आता है तो वही इंडिया लाना है, जो कि मेन डाटा में जाओ, जहां इंडिया लिखा हुआ है, कोई भी जगह हो, कोई भी सेल ले लो, फर्स्ट से लास्ट तक कोई भी सेल आप ले सकते हैं। मैंने ये सेल ले लिया इंडिया का, कॉमा, फिर से मेन सीट पे जाना है, डैशबोर्ड वाले सीट पे, और यहां एक पूछता है रो नंबर, रो नंबर में एक अनदर रेफरेंस नंबर चाहिए जो कि A1 के बगल वाला ही मैं ले लेता हूं, कॉमा 0। अब कॉमा 0 से जैसे आप क्लोज करेंगे, आप इंटर मारेंगे तो आपका इंडिया यहां अवेलेबल हो जाएगा, इसका मतलब इंडिया आ गया। अब मुझे लाना है सिंगापुर, तो सेम इसी फॉर्मूला को आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आगे बना के दिखाता हूं। यहां एक कॉमा डालिए, फिर दूसरा ऑफसेट डालो, ऑफसेट, इस बार हमें लेना है क्या है, सिंगापुर। तो मेन डेटा में जाओ, सिंगापुर सर्च करो, रीजन में सिंगापुर कहां आ रहा है, ये है, सेलेक्ट करिए, कॉमा डालिए, फिर मेन सीट पे आ जाओ, फिर सेम उसी सीट को सेलेक्ट करो, उसी सेल को जो लिंकिंग सेट है, कॉमा 0 ब्रैकेट 1। अब आप देखेंगे क्या कि हमारा 2 ऑप्शन आ गया, इंडिया आ गया और सिंगापुर भी आ गया, लेकिन मैं दुबई करूंगा तो नहीं आएगा क्योंकि दुबई दुबई अब मैंने एक्टिवेट किया ही नहीं है। अब सेम फार्मूला में अगेन जाना है आपको, फिर कॉमा डालना है, फिर ऑफसेट डालना है, बाकी सब एक बार में मैं कर लेता हूं। अब मुझे चाहिए दुबई, इसमें जाना है, यहां से दुबई सेलेक्ट करना है, कॉमा करना है, मेन सीट पे आना है, अनदर लिंक वाले सेट को सेलेक्ट करना है, कॉमा 0 डालना है, ब्रैकेट डालना है, ठीक है। अब देखो 3, बट अब बस ऑप्शन आ गया, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, 3 आ गया। ऑफ रोल चाहिए, इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं, कॉमा
ऑफसेट। अब मुझे ऑफ रोल चाहिए, ऑफ रोल वाले डेटा में जाऊंगा, दिस इज अ डिफरेंट डेटा। यहां से ऑफ रोल सेलेक्ट किया, कॉमा, मेन शीट पे गया, सेल सेलेक्ट किया, कॉमा, 0 ब्रैकेट 1। अब मैं पूरा फाइनल कर ही देता हूं, कॉमा, ऑफसेट, लास्ट ऑफसेट। अब मुझे चाहिए ऑल, इसी ऑफ रोल वाला में ही एक सेल का नाम है ऑल, देखो एक मैंने बना रखा ऑल, जिसमें सारा का सारा सैलरी डाल रखा है, पूरी कंपनी का, इंडिया ग्लोबली सैलरी डाल रखा है, कॉमा, सेल, कॉमा, 0 ब्रैकेट 1, इंटर मारो। लेट्स सी, अब देखते हैं ये पूरा पॉपअप होके आया क्या हमारे पास रिजल्ट। फर्स्ट दबा रहा हूं, इंडिया आ रहा है, सेकेंड बटन कर रहा हूं, सिंगापुर आ रहा है, थर्ड कर रहा हूं, दुबई आ रहा है, फोर्थ कर रहा हूं, ऑफ रोल आ रहा है, फिफ्थ कर रहा हूं, ऑल आ रहा है। आपने इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज मैंने बताया है, इफ का बताया, देन सम इफ बताया, या फिर कॉन्ट इफ है, तीन फार्मूला है। अगर आपको तीन फार्मूला की जानकारी है, इफ, सम इफ एंड कॉन्ट इफ, तो आप पूरा का पूरा डैशबोर्ड डिफाइन कर सकते हैं इजीली। यू कैन प्रेजेंट इंटायर डैशबोर्ड इन वन वे। मैं एक बार डैशबोर्ड का व्यू दिखाता हूं आपको। देखिए, ये पूरा डैशबोर्ड आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं इजीली। यू कैन डिफाइन द दिस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे जो जो रिक्वायरमेंट है मैं यहीं से कॉपी करके वहां डालता हूं, जो रिक्वायरमेंट है उसको हम वहां फॉर्मूला लगा के पूरा करेंगे। ठीक है, यहां से कॉपी किया मैं, और सेम चीज को मैं पेस्ट कर देता हूं अपने रिक्वायर्ड सेट पे। उसके बाद लिखने का चक्कर खत्म हो जाएगा हमारा। हमने इसे यहां डाल दिया, देखो ये सारे चीज हमें चाहिए वन बाय वन। इसको गायब करें, 0, ये है बेंड वाइज, ये है फंक्शन वाइज, और फंक्शन को डिलीट करो। ठीक है, अब देखो हमें क्या सब चाहिए, डेटा हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले वो समझते हैं। पहले हमारे कंपनी में क्या है, जो कि सबसे पहले कंपनी के अंदर होता है बैंड। भाई अलग अलग बैंड के लोग पड़े होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे किस किस बैंड के लोग अवेलेबल हैं कंपनी के अंदर। अब मेन डेटा में जाइए, और मेन डेटा के अंदर आपको ये बैंड्स दिखाई देंगे। देखो इस सबको थोड़ा कलर करता हूं ना, तो ज्यादा इजीली दिखेगा कौन से टैब में है। और इसको मैं डैशबोर्ड का नेम दे देता हूं। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करना। जैसे मैंने पॉपुलेट करके नेम लाया या लोकेशन लाया, अगर वो आप ला पाते हो तो आगे का सारा स्टेप बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहां देखिए डैशबोर्ड में हम देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ बैंड्स या बैंड्स या कोड अवेलेबल है। अब मुझे अगर इस बैंड कोड में, अब भाई ये तो 4 है 5 है, मुझे तो नहीं पता। इसको भी करने का तरीका, पूरा का पूरा बैंड कोड को कॉपी कर लो, एक नए सीट में कहीं पेस्ट कर दो, कहीं भी। अब इसमें M4 कितनी बार है, मुझे डुप्लीकेसी हटाना है। डेटा पे क्लिक करो, ये ऑप्शन है डिलीट डुप्लीकेट, इस पे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करो और ओके कर दो। आप देखो तो सारे डुप्लीकेट हट गए हमारे यहाँ। बस ये बैंड है, U1 UNC डायरेक्टर हो गया, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, हेड, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव लेवल, ये अलग अलग 4-5 बैंड है। अब बैंड के अकॉर्डिंग हमें डेटा चाहिए, तो डैशबोर्ड में ये सारे बैंड यहां आने चाहिए। इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, उस सारे के सारे बैंड को यहां पॉपअप कराने के लिए सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे,
और ये कहलाता है डेटा वैलिडेशन। इस बटन पे क्लिक करेंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, इसके अंदर ऑप्शन रहता है लिस्ट, सोर्स डेटा में कर्सर रख के डायरेक्ट हम उस सीट पे पहुंच जाएंगे और इन सारे को सोर्स के अंदर ड्रैग करके ओके कर देंगे। जैसे हमने ओके किया, वो सारा बैंड अब यहां अवेलेबल हो गया, यूएनसी, M2, M3 सारे आ गए। अब मुझे फंक्शन चाहिए, फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट, किस किस डेजिग्नेशन में कौन कौन से लोग बैठे पड़े हैं, कितने लोग हैं किस डिपार्टमेंट के अंदर। तो आप सबसे पहले तो यहाँ जाइए, डेटा में फंक्शन देखो क्या सब है। ये फंक्शन हम ऑल से लेंगे, बेटर होगा, यहाँ सारे लोग मिल जाएंगे ना, ऑफ रोल ऑन रोल सारे मिल जाएंगे। यहां से देखते हैं फंक्शन, ये सारा फंक्शन कॉपी करिए आप, इंटायर फंक्शन, फिर उसी सीट पे जाओ, इसको नीचे यहां पेस्ट कर दो। अब इसमें हो सकता है सेम प्रोफाइल के मल्टीपल पीपल हो, सेम प्रोफाइल के हो मल्टीपल पीपल, तो सबसे पहले डुप्लीकेट रिमूव करके देखते हैं। अब इसमें मुझे जो चैलेंजेज आएगा ना डेटा डुप्लीकेसी का, वो देखो आप, यहां दिखाता हूं मैं क्या मिलेगा। इतने सारे तो हो नहीं सकते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, डिलीट। इसमें मुझे दिख रहा है टैलेंट का, देखो टैलेंट मैनेजमेंट है, टैलेंट कल्चर, टैलेंट एंड कल्चर, दो अलग अलग दिखाया गया है। दोनों तो एक ही, टैलेंट मैनेजमेंट कल्चर एक ही के अंदर आएगा। तो मुझे इसको थोड़ा सही करना है, टैलेंट वाला एक एरिया है जिसको अपने मेन डेटा में सही करना है, नहीं तो हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। दूसरा, बाकी तो ठीक लग रहा है मुझे। और इसको अल्फाबेटिकली एक बार सेट करके भी देख लें कि कोई डुप्लीकेट ना हो, सेम प्रोफाइल के दो अलग अलग नेम से प्रिंटेड ना हो, जो हमें चैलेंज लाएगा बाद में टोटल हेड काउंट को करने में। एक बार इसको मैं A to Z करके देखता हूँ। ए वाला एक अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं, ये अलग है, कंपनी कॉर्पोरेट ठीक है, कस्टमर का भी दोनों अलग अलग प्रोफाइल है, सारे अलग अलग प्रोफाइल है। यस, दीज ऑल आर ए डिफरेंट प्रोफाइल, अलग अलग प्रोफाइल है। और बेटर है कि डिपार्टमेंट को कर लें क्या, एक मिनट, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। अब हमें क्या करना है, इसको लाना है यहाँ डैशबोर्ड में, कहा, इस बटन पे लाने का सेम तरीका, सेलेक्ट करो बटन को, डेटा वैलिडेशन में जाओ, लिस्ट करो, सोर्स डेटा में उस डेटा को पूरा सेलेक्ट कर लो, ये सारे, इंटर मारो, ये आ गया यहाँ देखो सारे, कस्टमर सेक्रेटरी, फाइबर प्लानिंग, जो भी है, फाइनेंस, ये जब भी है सारे के सारे यहाँ कंट्रोल में आ गए। और यहाँ हमें क्या चाहिए, पूरा चाहिए, इसमें पूरा लोकेशन का चाहिए, इंटायरली चाहिए, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और दिखाते हैं आपको कैसे। सबसे पहले हम ऑन लोकेशन की बात करते हैं, यहाँ सारे का सारा बंदे का पूरा सारे बंदे का डेटा आएगा। अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया के सारे का पूरा कॉस्ट आएगा, यहाँ केवल M3 का कॉस्ट आएगा, यहाँ केवल प्रोफाइल का कॉस्ट आएगा, यहाँ टोटल का टोटल आएगा इंडिया कॉस्ट, ठीक है। तो मुझे यहाँ सबसे पहले बीच वाला करते हैं, जो थोड़ा इजी आपको लगेगा, पूरा इंडिया का हेड काउंट चाहिए, इंडिया में कितने हेड काउंट, ठीक है। बहुत सारे तरीके रहते हैं इसको करने का। अब देखो, कोई चीज को काउंट कौन करता है, काउंटिंग मैंने बताया था। तो अगर इंडिया को मैं काउंट कर लूं, अब देखो इसमें से, डेटा में से अगर मैं इंडिया को काउंट कर लूं, कितना इंडिया है, उतने ही तो इंडियन होंगे। तो मुझे सिंपली फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू काउंटिव, ठीक है। इसमें जाना है, पूरा सेलेक्ट करना है, कॉमा, क्या काउंट करना है, इंडिया काउंट करना है।
INDIA। मैंने ये कॉन्टिप का सबसे एकदम बिगिनिंग में बताया है, एक बार आप शुरू से देख लें तो शुरू में मैंने कॉन्टिप का यूज बताया। एंट्री मारेंगे, अपने आप आ गया 214 लोग हैं इंडिया के, टोटल 214 पीपल है। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स कॉस्ट की। इनका फिक्स कॉस्ट कितना है? तो इंडिया का ही टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, मतलब ये चाहिए, सम चाहिए। कॉस्ट का क्या चाहिए? टोटल चाहिए, टोटल मतलब सम चाहिए, तो सम इफ का फॉर्मूला लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, सम इफ का फॉर्मूला लगा देना है। क्या सम करना है? फिक्स कॉस्ट को सम करना है। तो आप जाए यहां और पूरा फिक्स कॉस्ट ले लें आप, कॉमा, किसका कॉस्ट कॉट करना है? रीजन का कॉस्ट करना है। रीजन में किसका? इंडिया का। मुझे टोटल रीजन में टोटल इंडिया का कॉस्ट चाहिए, ब्रैकेट बंद, इंटर मारो। देखो पूरा कॉस्ट यहां आ गया इंडिया का। ठीक है, अब इंडिया के जगह हम क्या करते हैं ना, तो बार बार हमें सिंगापुर के लिए सिंगापुर लिखना पड़ेगा। हम बेस्ट तरीका क्या करते हैं, कहीं भी इंडिया नहीं लिखते, हम इंडिया के जगह पे क्या करते हैं, ये रुक जाओ, ये सेल ले लेते हैं। इस सेल में जो होगा उसका टोटल दे देगा। अगर यहाँ सिंगापुर होगा तो अपने आप सिंगापुर ले लेगा, हमें इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है। जहां इंडिया है उसके जगह पे मैं ये सेल ले ले रहा हूं। तो सेम जब सिंगापुर होगा तो सिंगापुर का टोटल ले लेगा, तो बार बार फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल में भी सेम ही प्रोसेस है, सम इफ। टोटल वेरिएबल ले लीजिए, कॉमा, किससे मैच करना है? डैशबोर्ड में जाओ, इंडिया, इंटर मार दीजिए। नहीं नहीं, गलत हो गया ना, हमने तो टोटल सम लिया प्लस टोटल, लेंगे टोटल लोकेशन भी तो पहले लेना है। टोटल लोकेशन, देश, कॉमा, इंडिया, इंटर, आ गया। अब इन दोनों का टोटल कर दीजिए, तिवारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक खास दिखाता हूं कि फॉर्मूला का खासियत क्या है। जैसे मैं सिंगापुर में जाऊंगा तो सिंगापुर में टोटल 9 लोग हैं, उनका कॉस्ट ले आएगा। यदि मैं दुबई में जाऊंगा, दुबई के टोटल लोगों का कॉस्ट ले आएगा, लेकिन वो ऑफ रोड स्टाफ का कॉस्ट नहीं ले पाएगा। ओहो, क्यों? ऑफ रोड तो अलग सीट में, लेकिन मैं तो चाह रहा था कि एक ही बार फॉर्मूला में सारा काम करें। तो इसका बेस्ट तरीका है, हमने जो डेटा सीट को रेफर किया है उससे बढ़िया ऑफ रोल वाले को करें, बिकॉज ऑफ रोल में सारे हैं, इंडिया भी है, ऑफ रोल भी है, ऑल है। तो हम ये फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर दें, ऑफ रोल वाले सीट में चूंकि सारे मैन पावर है, इंडिया वाले भी है, ऑफ रोल वाले भी है, दुबई वाले भी है, तो ये बेटर होगा। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मूला के सिस्टम को चेंज करता हूं, यहां बदलता हूं। मैं लिखता हूं क्वांटिफ, इस बार मैं ऑफ रोल का लेता हूं टोटल। ठीक है, ऑफ रोल वाला कहां गया? इंडिया, ये। लेकिन इसमें तो इंडिया वो कैटेगरी करा ही नहीं मैंने, तो थोड़ा सा फॉर्मूला को 2 बार लिखना ही पड़ेगा, मुझे लग रहा है एक बार में तो होगा नहीं। या तो एक तरीका करें, हम थोड़ा सा डेटा को करेक्ट करें, रुको थोड़ा सा डेटा में करेक्शन कर दे, हमारे लिए इजी होगा। हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, इसके अंदर इंडिया भी इन कर देते हैं, रीजन यहां डाल देते, रुक जाओ। यहां डाल देते हैं हम इंडिया, ये सारे इंडियन होंगे। इंडिया हो गया। नेम भी तो देखना है, हाँ ठीक है, ऐसे चलेगा, चलेगा, चलेगा।
रुक जाओ, यहां तक इंडिया है, ये दुबई है, तो हमारा एक ही सीट से काम चल जाएगा, दो सीट पे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी दुबई के अंदर ही आता है। ये आता है स्टेडिया वाला सिंगापुर में, ये सिंगापुर में। ये हो गया सिंगापुर, 9 लोग। और उसके बाद हो गए ऑफ रोल वाले स्टाफ। ठीक है, ठीक है, ऑल का तो अलग हमने बना ही रखा है, काम चल जाएगा। अब मैं इस पे काम करूंगा तो मेरा, मुझे डेटा वाली सीट की अब जरूरत ही नहीं है, हम ऑफ रोल के सीट को ही से ही सारा का सारा काम चला लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू कॉन्टिफ सारा लोकेशन। ठीक है, कॉमा, किसको काउंट करना है, इसको, देखो 27 तो ऑफ रोल है। अब जिसको क्लिक करोगे सबका काउंट कर देगा, इंडिया, सिंगापुर, दुबई, ऑफ रोल, ऑन रोल। अभी चूंकि एक ही कॉन्फ़िगर किया इसलिए आपको बाकी देखो, ऑफ रोल में बाकी सब नहीं आ रहा है, और बाकी दुबई तक सारा आ रहा था। अब सबको एक बार चेंज करते हैं शुरू से। आप ऑफ रोल से करेंगे, सिंपली ला लो, इक्वल टू सम इफ, हमें टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल करना है, तो आगे बढ़ो और फिक्स कॉस्ट वाले जो सेक्शन है उसको आप पूरा का पूरा आप सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, कॉमा। अब इसका कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे, सारे लोकेशन, कॉमा, किससे, इंडिया, इंटर, इंडिया का टोटल आ गया। अब सिंगापुर करेंगे, सिंगापुर का आ जाएगा, दुबई का आ जाएगा, ऑफ रोल का आ गया, ऑल का आ गया। ऑल का भी नहीं आया, ऑल का कंफिगर नहीं किया, इसीलिए चलो आगे करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा, सेटिंग, इसमें ऑल मिस हो रहा है ना, ऑल इज मिसिंग। इसमें ऑल मिस हो रहा है ना, बिकॉज हाँ, क्योंकि हम तो ये सेक्शन ले रहे हैं, ऑल वाला सेक्शन के लिए अलग से इसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसको सेट कर देते, इफ के साथ लगा देते हैं, इफ दिस इक्वल टू ऑल, ये यदि ऑल है तो सम इफ टोटल, कॉमा, ऑल, कॉमा, ऑल। ठीक है, ठीक है, नहीं तो, यदि ऐसा नहीं है तो सम इफ दिस, कॉमा, कॉमा, कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक करने दो। यदि सम इफ दैट इज ओवरऑल, ठीक है, कॉमा, डैशबोर्ड, ठीक है, या कुछ रिपीट हो रहा है जैसे लग रहा है, पता नहीं क्या रिपीट हो रहा है, एक बार देखने दो मुझे, या फॉर्मूला में कुछ रिपीट हो रहा है। सम इफ, यदि ये ऑफ रोल है देन, ठीक है, सम इफ, अगर ये सारे ऑल हैं तो सबमिट में जाएंगे, टोटल वेरिएबल लेंगे, कॉमा,
टोटल ये लेना है, कॉमा ऑल को काउंट करना है, ठीक है, ब्रैकेट 1। और यदि ये नहीं हो तो सम इफ टोटल ये, कॉमा दिस, कॉमा ये, ब्रैकेट 1 इंटर। आ गया। अब देखो सबका आएगा, इंडिया लेंगे इंडिया का आ जाएगा, सिंगापुर सिंगापुर का आ जाएगा, दुबई का आ गया, ऑफरोल का आ गया, ऑल का आ गया। सेम फॉर्मूला वेरिएबल के लिए लगाना है, सेम फॉर्मूला। इफ ये वाला ऑप्शन इक्वल टू ऑल आ जाता है, ऑल आता है तो अगर, तो थोड़ा स्पेशल कंडीशन लगाना पड़ेगा, कॉमा सम इफ टोटल वेरिएबल का टोटल, कॉमा ऑल वाला टोटल, कॉमा किसका टोटल करना है, ऑल का, ए डबल एल। ये तो हो गया ऑल वाले का सॉल्यूशन। इंटर मारो देखो, ऑल वाला कॉस्ट आ गया, लेकिन ये सब नहीं आएगा, ये सब नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने इसका अभी सेट नहीं किया है। ऑल आ गया, कॉमा यदि ऑल है तो ये, नहीं तो बाकी सब, समेत टोटल वेरिएबल, कॉमा टोटल प्लेस, कॉमा ये रिजल्ट, ब्रैकेट 1 इंटर मारो। आ गया, ये तो टोटल अपने आप आ जाएगा, डन। अब एक चीज क्या मिस हो रहा है, देखो एक चीज मिस हो रहा है, ये आ रहा है लेकिन ऑल वाला हेड काउंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑल वाला हेड काउंट मिस हो रहा है, तो इसको भी इफ से सेट करना पड़ेगा। इफ इफ दिस इक्वल टू ऑल, तो क्या करना है हमें, काउंट इफ ऑल, काउंट किसको करना है, ऑल को, और इफ दूसरा वाला एक वैसे रहने देता, ए कैपिटल डालना है, ऐसा ना हो कि ए कैपिटल ऑल। देखते हैं, काम हो जाना चाहिए, कहीं कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, फॉर्मूला तो ठीक ही लगा है। एंड इफ दिस ऑल देन काउंट इफ, अदरवाइज काउंट इफ, लग तो रहा है सही। एक मिनट रुको, यहाँ तक तो ठीक है। यदि ऑल आता है, काउंट सी ओ यू एन टी एफ, काउंट इफ ऑफ रोल इतना में से ऑल करना है, ये तो आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये सही है, कॉमा जीरो डाल के देखो, ले लिया ना, और ऑल ठीक है, गुड। इफ ये आता है ऑल, ए डबल एल ऑल, तो हमें ऑल का जोड़ चाहिए,
काउंट इफ, इसमें से टोटल ऑल, कॉमा, काउंट करना है ऑल। ठीक है, कॉमा नहीं तो, यस यही मिस करा था, ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, तो नहीं तो, नहीं तो काउंट इफ दिस, काउंट करना है किसको, इसको, ब्रैकेट वन इंटर। एक और ब्रैकेट होगा क्या, तो करेक्ट है। हाँ फंस रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एट एच, एट एच, एट एच, करेक्ट है। इफ दिस टू दिस इज, एकदम करेक्ट तो है, ये तो है, तो फार्मूला करेक्ट। ओपनिंग क्लोजिंग फार्मूला मिसिंग है। और यहाँ इफ, और इफ इट इज ऑल, ठीक है, देन दिस इज, अदरवाइज कॉन्टिफ, और ये तो करेक्ट है। यहाँ क्या था, ये हो, ये मुझे ये लेना था ना, एक मिनट में, ये लेना था। मिसिंग है यार, सब कुछ तो है ही। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसमें, एक मिनट रुक जाओ। कॉन्टेस्ट, इसीलिए मैंने इस कॉम्प्रिहेंसिव को लगाकर मैंने आई थिंक दो सीट बनाया था। अब एक सीट में कुछ तो दिक्कत हो रही है। कॉन्टेस्ट रुक जाएगा, चीजें कर लो। कॉमा, क्या काउंट करना है, ये अब आ गया, अब हो गया सही कहानी। इंडिया का आ गया, सिंगापुर का आ गया, ठीक। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने क्या किया, दोनों बटन को साथ में ही सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों। आप काउंट करो भाई, दोनों को काउंट करो। पहले मैं एक कर रहा था तो फंस रहा था ना, मैंने दोनों को सेलेक्ट कर दिया। भाई ये दोनों में से ऑल सेलेक्ट काउंट करो और इंडिया काउंट करो, ऑटोमेटिक उसने काउंट करना शुरू कर दिया। अब मुझे जो भी लोकेशन पे जाना है उसका टोटल आ गया। अब हमें चलना है बैंड वाइज हेड काउंट पे। बैंड वाइज हेड काउंट कैसे कंसीडर होगा, कैसे मैनेज होगा बैंड वाइज हेड काउंट, उसके लिए क्या करना है आपको, तो फिर से काउंट करना है इफ के साथ, बिकॉज यहां बैंड का चक्कर है। तो मैं लिखता हूं इफ M3 काउंट करना है हमें, काउंट करना है इफ दिस इक्वल टू, कैसे काउंट करना है, ये तो बड़ा आसान होगा। इस पे काउंट करना है तो काउंटिफ लगा दो, COUNT, काउंटिफ। ठीक है, काउंटिफ में इंडिया का अलग काउंट करना है, मलेशिया का और अलग काउंट करना है, और सबका अलग करना है। तो इफ के साथ तो लगाना ही पड़ेगा। ऐसे लिखते हैं, तो इसमें बहुत लंबा फॉर्मूला तब बन जाएगा, बहुत लंबा। इफ दिस इक्वल टू इंडिया, यदि ये इंडिया आता है तो, अगर इसका मतलब इंडिया है तो क्या करना है, कॉमा, अब हमें काउंट करना है, कॉमा,
ये आ जाएगा लग रहा है, देखो आ गया, इंडिया हुआ तो। लेकिन अब क्या था कि मुझे केवल M3 चाहिए। ओके, मुझे चाहिए M3। हम्म, दैट मीन्स इफ दिस इक्वल टू इंडिया, INDIA, डबल कोट से घेर दो इसको, तो हमें काउंट करना है, बैंड काउंट करना है। बैंड का है देश, इसमें से हमें काउंट करना है ये। बात हो गया कंप्लीट। अब देखो क्या हो गया। अब वो अगर इंडिया मैंने लिखा कि अगर वो इंडिया है तो मुझे ये काउंट करके दे दो, M3। अब देखो M2, अब दे दो M4, अब देखो M5। कब? जब इंडिया है। लेकिन इसके जगह कुछ और आएगा तो नहीं आएगा। देखो सिंगापुर में फॉल्स आ रहा है, दुबई में फॉल्स आ रहा है। तो जो मैंने इंडिया के लिए लगाया, सेम बाकी सारे लोकेशन के लिए लगाना है, इसी में कंटिन्यू करना है। तो हमें क्या करना है, अब ध्यान से देखना आप, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, कॉपी करना है आपको, ठीक है। अब इसी को रिपीट करते रहना 4-5 बार। देखो इफ ये इक्वल टू सिंगापुर, ठीक है, तो सिंगापुर वाला काउंट कर लेगा। फिर यदि ये इक्वल टू दुबई, तो दुबई का काउंट कर लेगा। फिर इतना कर लेगा। ओके, यहां भी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। मुझे ऑफ रोल एंड टोटल वाला दोनों साथ में ले लेता तो पूरा क्लियर हो जाता। तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे फिर से, थोड़ी सी गलती हमने कर ली, नहीं तो फिर अलग अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इफ, ये बड़ा बेस्ट है, इक्वल टू इफ ये इक्वल टू अगर इंडिया है तो काउंट इफ, काउंट इफ में हम क्या करेंगे, इंडिया और ऑल दोनों साथ में ले लेंगे, कॉमा, क्या काउंट करना है ये। अब ये काम बहुत बढ़िया हो गया, अब एक बार में सारा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें वो अमाउंट क्यों नहीं आ रहा भाई, काउंट इफ काउंट इफ काउंट इफ काउंट इफ, M3 क्यों नहीं आ रहा है, M3 का टोटल काउंट क्यों नहीं आ रहा है। हाफ रोल का HI, ठीक है। यदि मैं यहाँ डाल दूं M2, काउंट क्यों नहीं ले ली, काउंट तो लेना चाहिए। इफ दिस इक्वल टू इंडिया, यदि ये इंडिया के अंदर आ रहा है, ये इंडिया अगर है ये, तो टोटल हमें इंडिया का काउंट करना है, इंडिया के लोगों का M4 का काउंट करना है। तो काउंट इफ ये इन दोनों में से उसको काउंट करना है
इसको, ये क्यों नहीं ले रहा है? अगर मैं इसको एच एच करता हूँ तो ले रहा है। मैं चाह रहा था लंबा को छोटा फॉर्मूला कर दूं तो इजी हो। एच एच अगर ले लेगा तो, एच एच नहीं ले रहा, एच एच है ना ये, ठीक है। ओ, हमें तो ये लेना था ना भाई, ये गलती कर रहा, गलती तो ये कर रहा। हाँ। हम्म। इफ दिस इक्वल टू, मैं तो गलती कर रहा था, बैंड के जगह दूसरा कुछ ले रहा था एक मिनट। आई एन डी, आई इंडिया ले लिया। देन सी ओ यू एन टी, काउंट इफ दिस कॉमा दिस, इंटर। अब आ जाएगा 7, ठीक है। इंडिया वाला हो गया। अब सेम को रिपीट कर करके हमें क्या करना है, सारे बना लेने सेम। ये कॉपी करो पूरा, 4-5 बार डिफाइन कर दो, अपने आप सारा का सारा फॉर्मूला डिफाइन हो जाएगा। इंडिया वाला हुआ, फिर कॉमा डालो, अब सिंगापुर का डालो, फिर कॉमा डालो, फिर डालो दुबई का, ठीक है। इतना तक तो पहले कर ले। तो यहाँ डालो सिंगापुर हो तो ये हो, सिंगापुर। और या अगर दुबई हो, दुबई हो तो ये हो, ठीक है, डन। इतना तो कर लिया। नेक्स्ट वाला ऑन और ऑफ रोल का थोड़ा सा अलग खींच दें, उसी से हो जाएगा। ऑफ रोल भी सेम ही आ जाएगा। इंडिया हुआ तो इंडिया वाला टोटल ले आया, ठीक है, ये तो क्लियर है। सिंगापुर है तो सिंगापुर, सिंगापुर का कैसे लाएगा? चलो अभी इसे आप बंद करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ हो रहा लग रहा है मुझे। कोड है कि नहीं इसको देखना पड़ेगा। 7, ये तो ठीक है। यदि मैं यहाँ सिंगापुर करता हूँ, ये फर्क नहीं पता ना मुझे, फर्क पड़ता हुआ दिखना चाहिए। दुबई में फर्क नहीं पड़ रहा है, दिस शुड बी इम्पैक्टेड। के यहाँ थोड़ा सा हमने गलती लग रहा है। जब हम ये लगा रहे हैं, इंडिया डाल रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इंडिया करेंगे तो इंडिया का रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये बेस्ट होगा, दिस इज द बेस्ट। इंडिया करेंगे तो इंडिया का रेंज सेलेक्ट करेंगे, जहां तक इंडिया है। यस, यहाँ तक, ठीक है। और जब हम सिंगापुर करेंगे तो सिंगापुर का लोकेशन रेंज सेलेक्ट करेंगे, सिंगापुर जितना दूर में, ये हो गया देश। और जब दुबई करेंगे हम, दुबई में दुबई का रेंज लेंगे, दैट इज ये 4 है केवल।
ठीक है, गुड है, एकदम करेक्ट है। और अब हम ऑल वाला कर ही लेते हैं, यही लिख देते हैं। इफ, या वही कॉपी कर दो, जो कॉपी है पेस्ट कर दो। ये ऑल अगर लेंगे तो टोटल ले लेंगे, ऑल में पूरा ले लेंगे, ऑल में पूरा ले लेंगे। पूरा मतलब ये फुल, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, यहां लिखना है ऑल। अब आ जाएगा सारा का सारा कंडीशन। यदि मैं यहां डालता हूं इंडिया, इंडिया का आ रहा है, दुबई, दुबई का आ रहा है, सबका ऑटोमेटिक आ रहा है। ऑफ रोल में है ही नहीं, जिसका नहीं होगा उसका नहीं आएगा। ऑफ रोल में अगर कोई आएगा ही नहीं, रिमोट को, दुबई वाले में ये कोई बैंड है ही नहीं, तो वहां फॉल्स आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट कैसे लाएंगे यहाँ? फिक्स कॉस्ट भी सम भी चलेगा सेम कंडीशन पे। इफ देश इक्वल टू इंडिया, यदि ये इंडिया है तो हमें उसका टोटल कॉस्ट चाहिए। तो सम इफ, यदि वो इंडिया, ये इंडिया, इसका रिजल्ट इंडिया है, तो टोटल कॉस्ट चाहिए। तो टोटल फिक्स कॉस्ट, कॉमा, ये दोनों, कॉमा, इंडिया, कॉमा, फिर ये दोनों, कॉमा, फिर ये। इफ नहीं लगा, ये काम नहीं चलेगा क्या? देखें एक बार, बिना इफ का, नहीं तो बिना इफ का भी काम चलेगा, मल्टीपल कंडीशन लगा देंगे। कॉमा जीरो, तो डायरेक्ट भी हो जाना चाहिए एक बार में। सम इफ, ठीक है, ये दोनों डाल दो एक बार में। हमें ये लाना है, कॉमा, ये दोनों, पहला, इसमें से क्या चाहिए मुझे? इंडिया चाहिए, कॉमा, कॉमा, उसमें चलो ग्रेडिंग में चले आओ, स्पेस, कॉमा, देश, इंटर। न्यूज क्यों नहीं आ रहा है इसमें? समेबल, कॉमा, एच एच, आ गया। ओके, डन। अब सेम लगा दो वेरिएबल में, सिमिलर, देश, वी लुक अप, सम इफ, सॉरी, सम इफ, टोटल रेंज, कॉमा, इंडिया वाला सेक्शन, कॉमा, इंडिया, कॉमा, बैंड, कॉमा, दिस बैंड। इन दोनों का टोटल यहाँ डाल दो। ये, अब रिप्रेजेंटेशन देखो आप, जैसे आप बटन चेंज करोगे
ऑटोमेटिक ये सारे मूवमेंट करेगा। सिमिलर फंक्शन के साथ सेम फॉर्मूला लगाते हैं हम फंक्शन के लिए, जो कि हमने यहां डिफाइन किया। सेम फॉर्मूला डिफाइन करते हैं फंक्शन के लिए, और जब ये फंक्शन के साथ हमारा कोलैबोरेशन होगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग चार्टों से सेट कर दिया। जैसे इसके अंदर जाओ, इंसर्ट में जाके यहां से आप ये वाला ले लो, क्लिक करो, इसमें जाओ, यहाँ चलो ऊपर। डाटा तो सही लिया ना, डाटा तो सही पकड़ा, डाटा तो ठीक गया है। तो चेंज कर दो, नहीं तो चेंज कर दो। 3D के लिए वर्टिकल रहता ना, ये डाला। यहाँ से आप जाओ, नीचे डालो उसको तरह। चार्ट स्टाइल वाई इट इज नॉट रिंग, देखो आप ये आ गया, परसेंटेज पे आ गया। ओके, यहाँ से इसने सेट कर दिया। हम आप यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप ये ले लो, इट्स लुक बेटर। और यहाँ से आप उसका परसेंटेज रेशियो डाल दीजिए। सेम आप बैंड लेवल ले लीजिए, बैंड लेवल को अलग चार्ट से मर्ज कर दीजिए। परसेंटेज दिखाने हैं तो आप इसको अलग अलग लुक में दिखा सकते हैं, अमाउंट के साथ दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं। आपको लगता है कि ये जो चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट का नेम क्या होना चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट करिए, इक्वल टू डालिए, और यही वाला सेलेक्ट कर दीजिए। इक्वल टू। और अगर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट इस चार्ट के ऊपर चाहिए, तो आप इसको कॉपी करिए, पेस्ट स्पेशल दबाइए। इसमें ये होता है, इमेज फॉर्मेट वाला होता है, इमेज फॉर्मेट, इसे आप पेस्ट करिए। जैसे मैं लाइव दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है, ये सारे चीज। जैसे मुझे ये पूरा का पूरा टेबल पे चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, और इमेज फॉर्म में ले आऊंगा, इमेज वाला फॉर्म। अब इसको उठा के आराम से मैं इस पे डाल दूंगा। देखो ये बेस डेटा से सेट है, ये बेस डेटा सेट है। अगर यहाँ कोई भी चेंज आएगा, नीचे भी चेंज आ जाएगा। देखो ये जो इमेज है, जबकि ये मैंने इमेज इस पे डाला है, इसके अंदर भी चेंजेस आएंगे यदि मैं यहाँ चेंज करता हूँ। इट शुड बी, इट इज नॉट लाइव ना, लाइव वाला मुझे चाहिए। आई नीड द लाइव डेटा। कॉपी, एक मिनट, शुड बी चेंज, नो चेंज नहीं हो रहा ना, लाइव होना चाहिए, लाइव क्यों नहीं चेंज हो रहा है।
लिंक वाला आई थिंक ये है, दिस इज द लिंक। हो रहा है, देखो ये इट इज मूविंग, लिंक वाला मैंने करा। अगर मैं इसको चेंज करूंगा इमेज पे, नॉर्मली ऑफर लेटर पे भी लोग यूज करते हैं इसको, इसको उठाकर हम कहीं भी डाल सकते हैं। अगर आपके एक सीट में सैलरी ब्रेकअप है, दूसरे सीट पे ऑफर लेटर पे है, तो आप जैसे जैसे सैलरी सीट यहाँ पे चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक ये इमेज के अंदर भी चेंजेस आता रहेगा। तो नॉर्मली मैंने आपको ये पूरी डैशबोर्ड बताई जिसमें केवल इफ, सम इफ, कॉन्ट इफ का यूज हुआ। इसके अलावा बहुत तरह के डैशबोर्ड होते हैं जिसमें थोड़े से एडवांस फॉर्मूला यूज होता है। जहां क्या होगा, यदि मैं इंडिया करके यहाँ एचआर डिपार्टमेंट डालू, एचआर टोटल डिपार्टमेंट के सारे मैन पावर आ जाएंगे और उसका एनालिसिस अलग जाएगा, दैट इज कॉल्ड सेल्स रिपोर्ट। तो अगर इस पूरे एमआईएस को अगर पार्ट बाय पार्ट आप जानना चाहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि बेसिक चीजों का बड़ा कंसेप्ट होना चाहिए। तो मैं आने वाले सेशंस में क्या करूंगा, बेसिक को लेकर चलूंगा। फर्स्ट सेशन होगा हमारा जहां मैं समिट को प्रॉपर कंफर्म करूंगा, फिर वन बाय वन 4 सेशन लेने के बाद अब जब डैशबोर्ड बनाएंगे ऑटोमेटिकली यू कैन डिजाइन इट। और कोशिश करूंगा नेक्स्ट सेशन में जब मैं आऊंगा तो आपको मैं डेटा शेयर करूंगा, यू कैन डू द सिमिलर प्रैक्टिस टुगेदर विद मी, मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग बने रहे इतने समय तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जल्द। सून ही मैं शुरू करने वाला हूँ एडवांस सेक्शन का पूरा कोर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सारा संडे सैटरडे के टाइम में या शनिवार को 1-2 घंटे का सेशन होगा जब इसको पूरी कंप्लीट करी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।